प्यारे बच्चों, आज हम वर्कशीट नंबर 54 क्लास 10 सब्जेक्ट हिंदी क्षितिज में सेकंड टर्म में जो आपके पास चैप्टर आने वाला है लखनवी अंदाज, तो इसी पार्ट को और आगे अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। साथ ही वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने सभी दोस्तों को शेयर करें और इसी तरह से नई नई अपडेट वीडियो सबसे पहले लगातार आपके पास आती रहे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिए। स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। मैं हूं आपके साथ आशीष सर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो लखनवी अंदाज जो पाठ है वो बहुत बड़ा व्यंग्य रचना है, बहुत बड़ी व्यंग्य रचना है, जिसमें यशपाल जी ने उच्च वर्ग, सामंती वर्ग, जो लोग दिखावा करते हैं उन पर कटाक्ष किया है, व्यंग्य किया है, तीखे बाण प्रहार किए हैं। व्यंग्य साहित्य की एक विधा है, एक टाइप है। साहित्य के बहुत सारे टाइप है, जैसे निबंध हो गए, कहानी हो गई, कविता हो गई, नाटक हो गए। तो इसी तरह से एक विधा है व्यंग्य। और व्यंग्य में क्या होता है, जिसमें हास्य भाव में महत्वपूर्ण बातें कह दी जाती है। हंसते हंसते मजाक मजाक में कुछ ऐसी बात कह दी जाती है जिसमें बहुत बड़ा सत्य या बहुत बड़ी बात छुपी होती है। इससे क्या होता है, सामने वाला या सुनने वाले को बुरा नहीं लगता। हालांकि बुरा तो ज़रूर लगता है, लेकिन इतना बुरा नहीं लगता। लेकिन हाँ, काम ज़रूर हो जाता है। कई बार आप अपने दोस्तों के साथ शादी पार्टी में जा रहे हो, लेकिन आपके दोस्त ने कुछ ऐसे कपड़े पहने हैं, अजीब से भटकीले से कपड़े, चटकीले से कपड़े, या उसने मेकअप कुछ इस तरीके से किया है, तो आप भी उसे व्यंग्य में कह देते कि बड़े सुंदर लग रहे हो। हालांकि वो सुंदर नहीं लगता है। तो हास्य भाव में बहुत बड़ी बात कह देना, लेकिन इसके उल्टा सच कुछ उल्टा होता है। लखनवी अंदाज पाठ यशपाल जी द्वारा लिखित एक व्यंग्य रचना है। प्रस्तुत व्यंग्य पाठ में पतनशील सामंती समाज, जमींदार वर्ग पर कटाक्ष करते हुए लेखक ने कहा है कि ये उच्च वर्ग वास्तविकता से बेखबर एक बनावटी जीवन शैली का आदी है। आज भी आप देखते होंगे कुछ लोग बनावटी जीवन जीते हैं, होता कुछ नहीं है उनके पास, लेकिन शो बहुत ज़्यादा करते हैं, दिखावा बहुत ज़्यादा करते हैं। हमारे पास तो ऐसा है, वैसा है, ये भी है, वो भी है। महंगी गाड़ी रखेंगे, बुलेट रखेंगे, लेकिन उसमें डालने को पेट्रोल नहीं होगा, पेट्रोल चोरी करके डाल रहे होंगे। ऐसा दिखावा लोग करते हैं। तो सामंती वर्ग, उच्च वर्ग पर कटाक्ष किया है, जो बनावटी जीवन में जीते हैं, लेकिन हकीकत वास्तविकता से बहुत दूर रहते हैं। उन्हें ये नहीं पता होता कि सच्चाई क्या है, लेकिन हाँ, दिखावे पे जी रहे होते हैं। लेखक ने इसे परिजीवी संस्कृति कहा है। इसे क्या कर दिया, परिजीवी संस्कृति, यानी कि जो रियल लाइफ से बहुत दूर होते हैं, सच से, हकीकत से बहुत दूर बनावटी जीवन जीते हैं। एक कहावत हमारे गांव में कि घर में नहीं है छौंकने को तेल, और क्या जुल्फों में लगाएं आंवला तेल। मतलब घर में तो तेल नहीं है, सरसों तेल नहीं है जिसे कि हमने छौंका मारना है, कंपलसरी है लगाना। और आप सर पे मतलब महंगा तेल लगा रहे हो, खुशबू वाला परफ्यूम लगा रहे हो, पहले खाने के लिए चाहिए ना, जब भी तो परफ्यूम का भी आनंद है। इस पाठ में लेखक ने लखनऊ के एक नवाब की दिखावटी जिंदगी का वर्णन किया है। जो लखनऊ के नवाब बड़े जाने माने, फेमस हैं अपने नवाबी पन्ना के लिए। सफ़ेद पोश, इन्हें एक टैगलाइन दिया है, सफ़ेद पोश, नवाब, लखनऊ के नवाब। तो इनका वर्णन किया है, जो रेलगाड़ी में यात्रा करते हैं, सफ़र करते हैं, समय बिताने और शौक के लिए खीरा खरीदते हैं, और सामने बैठे लेखक से खीरा खाने के लिए पूछते हैं। लेखक के मना करने पर वो खीरे को बड़े तरीके से धोते हैं, पोंछते हैं और फिर काटते हैं। एक तरीके से काटते हैं और फिर क्या करते हैं, उसमें जीरा, नमक, चटनी, मतलब बहुत गजब, पानी आ रहा मेरे मुंह में। तो इस तरह से खीरे को बनाते हैं बढ़िया तरीके से, उसमें नमक मिर्ची डालते हैं और पुनः लेखक से लेने का आग्रह करते हैं। लेखक पहले से ही इनकार कर दिया होते हैं। एक्चुअली लेखक के मुंह में भी पानी आ रहा, खाने का मन है, लेकिन लेखक
पहले मना कर चुके हैं कि नहीं मुझे नहीं खाना, तो दोबारा लेखक से पूछते हैं नवाब साहब, लेकिन हमारे लेखक साहब संकोच बस, मुंह में तो पानी आ रहा है, भाई किसके पानी नहीं आएगा, आपके भी ज़रूर आ रहा होगा, मेरे तो आ रहा है। मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि कितने बच्चों के मुंह में इस तरह खीरे में नमक मिर्ची और उसे देख करके पानी आ रहा हो। तो मना कर देते दोबारा भी हमारे लेखक साहब यशपाल जी। नवाब साहब खीरे के एक एक फांके को उठाकर मुंह के पास ले जाते हैं, नाक से सूंघते हैं और बाहर फेंक देते हैं। मतलब उसे खीरे को खरीदा है, खीरे को काटा है, खीरे को छिला है, धोया है, पोंछा है, नमक मिर्ची डाल के नाक तक ले जाते हैं, सूंघ करके फेंक देते हैं। समझ नहीं आया कि हमारे नवाब साहब ने इतना जतन, इतनी कोशिश फेंकने के लिए की होगी क्या। ये है नवाबीपना। तो चलिए इसके कुछ प्रश्न हैं, उनकी तरफ चलते हैं। प्यारे बच्चों, यूँ तो मैं आपको आंसर लिखवा नहीं रहा था, मैं सिर्फ समझा रहा था आपको, लेकिन कुछ बच्चों की डिमांड है कि भाई लिखवाया जाए। मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएं कि आपको लिखवाना सही रहेगा या यूँ ही समझाना सही रहेगा। पहला सवाल है, व्यंग्य विधा की क्या विशेषता होती है। साहित्य में काव्य, निबंध, नाटक, संस्मरण, व्यंग्य आदि अनेक विधाएं होती हैं, अनेक टाइप होते हैं। इनमें व्यंग्य का अपना एक विशिष्ट स्थान है, सर्वोच्च स्थान है, जिसमें लेखक हास्य विनोद के लहजे में ऐसी बड़ी बड़ी बातें कह जाते हैं जो सामान्य लोग कभी न कह पाएं। मजाक में, व्यंग्य में कह जाते हैं, लेकिन इसमें लेखक अपने दिल की सारी बातें बड़े आराम से कह जाता है और सुनने वाले को बुरा फील जरूर होता होगा, लेकिन उसे बुरा नहीं लगता है। तो ये है आपका व्यंग्य। आपने भी जरूर व्यंग्य यूज़ किया होगा, व्यंग्य का प्रयोग किया होगा। मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपने किस पे व्यंग्य किया है या आपने कहाँ व्यंग्य लेख देखा है। दूसरा है, परजीवी संस्कृति से लेखक क्या आशय है। इस पाठ में परजीवी संस्कृति से लेखक का आशय उन लोगों की तरफ इशारा करना है जो दिखावे में इतना घुल जाते हैं दिखावे में कि उन्हें वास्तविक दुनिया और सच्चाई का जरा सा भी एहसास नहीं होता। वो दिखावे में जी रहे होते हैं, रियलिटी उन्हें कुछ पता ही नहीं चलता है। अगला सवाल, दिखावे की प्रवृत्ति आप किसे कहेंगे। भाई पाठ में दिखा आपको, इस पाठ में नवाब साहब द्वारा समय बिताने या शौक के कारण खीरे को खरीदना, उनको काटना, धोना, पोंछना, नमक मिर्ची मिलाने के बाद खिड़की से बाहर सिर्फ सूंघ करके फेंक देना, है ना दिखावा। भैया इतना सारा कर लिया तो खा लेते ना। और जब मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि जब नवाब साहब ने इतना कुछ कर लिया, सब कुछ कर लिया, नाक तक भी ले जाते हैं, तो फेंक क्यों देते हैं, खाते क्यों नहीं हैं। कमेंट में अपना प्यारा सा जवाब ज़रूर लिखें। अगला सवाल है, मुंह में पानी आने के बावजूद भी लेखक खीरा लेने से मना क्यों कर देते हैं। लेखक नवाब साहब को उनकी असलियत दिखाने के लिए पहली बार खीरा खाने से मना कर चुके होते हैं, इसलिए मन होते हुए भी दूसरी बार उन्हें मना करना पड़ता है और वो खीरा नहीं खाते हैं। अगला एक गतिविधि है, बहुत ही कमाल की गतिविधि, समाज में दिखावापन की मानसिकता का एक उदाहरण देते हुए व्यंग्य रूप में लिखने का अभ्यास करेंगे। तो यहाँ पर मैं एक स्टोरी आपको शेयर करूँगा। तो एक बार की बात है, किसी रईस खानदान में कोई शादी थी और शादी का कार्ड रिलेटिव को भेजा जाता है, तो लिहाजा किसी रिलेटिव को कार्ड भेजा गया और रिलेटिव कार्ड लेकर के वो ऑफिस से ही यूं ही निकल जाते हैं। और कमाल की बात है कि उस दिन वो अपनी गाड़ी नहीं ले जाते हैं और जिस तरह के कपड़ों में होते हैं उसी तरह के कपड़ों को वो ले जाते हैं। और जैसे ही वो गेट तक पहुंचते हैं, गेट में जो चौकीदार है, गार्ड है, उन्हें अंदर नहीं घुसने देते और कहते हैं कि ये शादी वीआईपी है। लाख बार बार कहने पर भी कि मैं भी इसी शादी में आमंत्रित हूँ, निमंत्रण कार्ड है, कार्ड दिखाते हैं, लेकिन मना कर दिया जाता है, उन्हें अंदर नहीं घुसने दिया जाता, क्योंकि
उनकी पर्सनैलिटी ऐसी थी, पहली बात वो ऑटो से चल के आए थे, दूसरी बात उनके कपड़े स्टाइलिश नहीं थे, तीसरी बात जो जूते वगैरह इनकी कोई भी स्टाइल उनका नहीं लग रहा था। समझ गए साहब जी कि कुछ तो गड़बड़ है। घर आते हैं, घर से अपनी महंगी गाड़ी उठाते हैं, कपड़े कोट पैंट टाई पहनते हैं, जूते पहनते हैं, चश्मा लगाते हैं, हनी सिंह की तरह बाल खड़े करते हैं और चल देते हैं उसी शादी में से। और जो गार्ड उन्हें रोकते हैं, पहले रोक रहे थे अंदर जाने के लिए, वही गार्ड उन्हें सैल्यूट करते हैं। तो ये है दिखावापन। मात्र आदमी वही था, लेकिन दिखावेपन के कारण इन्हें रिजेक्ट और सेलेक्ट किया गया। चलिए, तो ये कहानी आपने मुझसे ज़रूर सुनी होगी। अगर आप मेरी क्लास में पढ़ते हैं तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ शेयर करें। कैसी लगी आपको ये कहानी, एक प्यारा सा एक्सपीरियंस ज़रूर मुझे कमेंट में रखेंगे। नई वीडियो में मिलते हैं, तब तक आप अपना ख्याल रखेंगे। जय हिंद।